गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, आज हम हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल टेम्परेचर का, जो वाइटल साइन में फर्स्ट आपका टेम्परेचर होता है, वो हमने स्टार्ट किया था कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, उसकी क्या रेंज होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर के अंदर मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी। एक मैंने बताया था हीट का प्रोडक्शन होता है, एक मैंने बताया था हीट का लॉस होता है। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, हमारी बॉडी से हीट का लॉस कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा। फर्स्ट मैंने आपको नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बताया था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, उस बॉडी में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस बॉडी से उतनी ही हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अगर हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस अगर बैलेंस है, तो उस पर्सन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। फर्स्ट है हमारा कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, या कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बीएमआर। बीएमआर की क्या फुल फॉर्म होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बीएमआर की फुल फॉर्म समझ में आई आपको। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका क्या मतलब है कि आप, अगर आपने अभी अभी खाना खाया, खाना खा के आप रेस्ट करने चले गए, जब आप रेस्ट कर रहे हो तब भी तो आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आप खाना खा के सो रहे हो, क्या आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्या आपके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, आपका डाइजेशन रुक जाता है सोने से? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो होती है कि जब आप रेस्टिंग मोड में हो तब भी जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक रेट आपकी कैसे होती है, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, आपने खाना खाया, अब जो फूड आपने लिया, फूड में आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन लिया, उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने के बाद फूड से आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान ने अभी अभी खाना खाया है, उसको उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, जो खाना अभी उसने खाया है उसकी वजह से उसका हीट का प्रोडक्शन है बॉडी में बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आया आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? जब भी आप रेस्टिंग में होते हो तब भी जो आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है, या फिर जो आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो किस में रहते हैं, फंक्शनिंग में रहते हैं। ये आपकी होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप खाना खाओगे तब आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी और जो आपको एनर्जी मिलेगी वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग, वाइटल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। ओके, एक हमारा हो गया कंप्लीट बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा है हमारा मसल्स एक्टिविटी। इसमें हम किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज होती है। कि मैंने बताया कि आपकी जो मसल्स एक्टिविटी है, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, उसमें आपकी मसल्स क्या कर रही है, मसल्स ही काम कर रही हैं। आप रनिंग करके आ रहे हो, ठीक है, कोई भी मसल्स एक्टिविटी आपने करी, आप जिम जाके आ रहे हो, अब आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में हीट का उस चीज से प्रोडक्शन होगा। जितनी ज्यादा मसल्स एक्टिविटी आपकी करेगी या फिर आप एक्सरसाइज करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी में किस चीज का प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। समझ में आया आपको कि मसल्स एक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। मसल्स एक्टिविटी से आप लगा के चल सकते हो, जो भी एक्सरसाइज, जो भी वॉकिंग, रनिंग जो आप करते हो, उसमें आपकी मसल्स एक्टिविटी करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जहां जहां मैं बोलूंगी कि हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो भी क्या है, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थायरोक्सिन आउटपुट। थायरोक्सिन आउटपुट का क्या मतलब है, आपने सबने सुना है हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, T3 एंड T4। ठीक है, और इनके अंदर हमारे पास बेसिकली जो आयोडीन होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जो थायराइड ग्लैंड जो हमारी फंक्शन कर रही है, वो कुछ हार्मोन सीक्रेट कर रही है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि जब जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा फंक्शन करेगी, ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगी, T3 T4 का सीक्रेशन बढ़ेगा, उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, थायरोक्सिन आउटपुट आपको समझ में आया कि जैसे ही आपकी थायराइड ग्लैंड ने फंक्शन करना शुरू किया, T3 T4 का लेवल जो है वो क्या होगा आपकी बॉडी में, इंक्रीज।
मतलब आपकी बॉडी में T3 भी बढ़ेगा, T4 भी बढ़ेगा, और T3 और T4 बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या मतलब है, देखिए, जब भी आपको कोई फियर होता है या आपको कोई भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब भी आपको कोई फियर या आपको कोई स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। इस केस में आपके पास क्या होगा, जो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वहां से दो चीजों के सीक्रेशंस आपके पास देखने को मिलते हैं। एक है हमारा एपिनेफ्रिन और दूसरा है हमारा नोरएपिनेफ्रिन। ठीक है, एक हमारा एपिनेफ्रिन है, सेकंड है हमारा नोरएपिनेफ्रिन। इसमें क्या होगा, जब जब आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा वैसे ही आपकी बॉडी में जो एपिनेफ्रिन है और नोरएपिनेफ्रिन का सीक्रेशन होगा, और जब जब आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन जो सीक्रेट होंगे तब तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हमारे पास बढ़ेगा और हीट प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया आपको कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे हीट को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक जब भी स्टिमुलेशन होगा, जब भी आपको कहीं ऐसा डर लगे आपको या आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस की कंडीशन में आपकी बॉडी में रिलीज होता है एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन क्या करेंगे, आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और आपका जो टेम्परेचर है वो क्या मिलता है, हमें इंक्रीज मिलता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा फीवर। अब फीवर तो आप भी मुझे बता सकते हो कि जब भी आपकी बॉडी में कोई ऐसा इंफेक्शन या कोई भी फीवर जैसा आपके साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी में कम होता है टेम्परेचर या ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। आप फीवर में पता है ना आपको कि भाई टेम्परेचर आपके पास कम कभी नहीं होगा। फीवर में हमेशा हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा ही होता है। समझ में आया। तो हीट प्रोडक्शन कहां कहां से होता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मसल्स एक्टिविटी, थायरोक्सिन जो आपके आउटपुट हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, फीवर है। अगर ये सारे वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई दें तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। और जहां जहां हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां वहां टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा। समझ में आ गया हीट प्रोडक्शन। ऐसे ही हमारा है हीट लॉस, क्योंकि टेम्परेचर में तो हमने दोनों देखना है ना कि हीट प्रोडक्शन कितना है, हीट लॉस कितना है। यहां से हमारी हीट प्रोड्यूस हो गई, अब हमें देखना है हीट का लॉस कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से मेथड्स हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड है हमारा कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवापोरेशन। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मीनिंग है, देखिए, आप जब भी आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर किसी ठंडी चीज को टच करता है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाता है, तो वो हीट जो आपकी बॉडी से लॉस हो रही है उसको हम क्या, कौन सा मेथड होता है हमारा, कंडक्शन मेथड। समझ में आया। आपके दो वर्ड्स हैं, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। अब आपके रूम में एसी चल रहा है, एसी से ठंडी हवा आ रही है और फैन सर्कुलेट कर रहा है उस चीज को। फैन क्या कर रहा है, सारी जो कूल एयर है उसको हमारे रूम में सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब हीट लॉस कौन से तरीके से हो रही है, एयर के सर्कुलेशन की वजह से। जब जब एयर के सर्कुलेशन की वजह से हीट लॉस होती है वो कौन सा मेथड होता है, कन्वेक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कोई भी ठंडी चीज से अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके आते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, हीट लॉस करती है। अगर कन्वेक्शन की हम बात करें तो एयर का जो सर्कुलेशन है, एयर के सर्कुलेशन के थ्रू अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो रहा है या आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रही है, वो कौन सा मेथड होता है, कन्वेक्शन मेथड। कंडक्शन और कन्वेक्शन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, कन्वेक्शन में आप एयर सर्कुलेशन बता सकते हो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में डी कहां आ रहा है हमारा, कंडक्शन में। कंडक्शन में अगर डी आ रहा है इसका मतलब क्या है, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा हमारा चीज के साथ। समझ में आया। कंडक्शन में हमारा डी वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा है कि चलो डायरेक्ट कांटेक्ट है किसी भी कूल चीज से जिसकी थ्रू हमारा हीट लॉस होगा। कन्वेक्शन में आप याद रखो उसका अलग से कि कन्वेक्शन एयर सर्कुलेशन के थ्रू अगर हीट का लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी आप अपने रूम में बैठे थे, एसी भी नहीं चल रहा, फैन भी नहीं चल रहा, ठीक है, अभी आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैंने एसी ऑन किया वहां से कूल एयर सर्कुलेट होना शुरू हुई रूम में, रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। हीट का लॉस हुआ ना, वहां पे हीट प्रोड्यूस तो नहीं हुई किसी भी तरीके से,
तो जो हीट का लॉस हमारे पास एयर के सर्कुलेशन के थ्रू होता है उस मेथड को क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, फिर है रेडिएशन, कि रेडिएशंस की वजह से कैसे हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है, कि आपके पास रेडिएशंस आएंगी, कूल रेडिएशंस की वजह से आपकी बॉडी से हीट लॉस होती है। अब रेडिएशंस आपको कहां से मिलती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने घर पे अपने फ्रिज को ओपन करना, ठीक है, ना इसको टच करना, ना वहां कोई फैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको क्या महसूस होगा, वहां पे ठंडा महसूस होगा। आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अचानक से जो हीट है उसको लॉस करना शुरू करेगी आपकी बॉडी। क्यों? क्योंकि वहां से फ्रिज से आपको क्या मिल रही है, कूल रेडिएशंस मिल रही हैं। ठीक है, ठंडी रेडिएशंस आप तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है या आपकी बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है। समझ में आया? रेडिएशन